नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परीक्षा संग्रह। हम यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी के विगत वर्ष से कुछ ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे जिन्हें हल करने में विद्यार्थियों को काफ़ी परेशानी होती है और समय लगता है। हम ऐसे प्रश्नों को जल्दी कैसे हल करें, इन्हें देखेंगे अपने आने वाले कुछ एपिसोड्स में। इससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि और भी विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं अपने इस सेशन को। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 6 बुक जो थे वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड थे, साथ ही साथ 114 में से 6 बुक क्या थे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड थे। उसके साथ ही साथ 141 नोटबुक्स में से भी 6 बुक अनडिस्ट्रीब्यूटेड थे। सो डिस्ट्रीब्यूटेड बुक्स कितने होंगे? 72, 108 एंड 135। अब इन सभी ऑब्जेक्ट्स को कुछ बच्चों में इक्वल नंबर में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सो हमें इसका एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए अगर हम लोग इन दो का डिफरेंस फाइंड करें तो हमें क्या मिलेगा? 27। इट मीन्स या तो इसका एचसीएफ 27 होगा या 27 का कोई ना कोई फैक्टर होगा। और इन चारों ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ 9 जो है वो 27 का फैक्टर है। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पूछ रखा है 1 मार्च 2018 को कौन सा डे फेल करेगा। ठीक है, तो अगर हमें इसको पता करना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं। तो लीप ईयर में कितने 2 ऑड डेज होते हैं। ठीक है, और जो हमारे नॉर्मल ईयर बोल लीजिए या फिर ऑर्डिनरी ईयर बोल लीजिए उसमें कितने होते हैं 1 ऑड डे होता है। तो ठीक है, अब 2018 पता करना है तो हम पहले 2017 तक पता करते हैं। तो 2017 तक पता करेंगे तो 2000 से लेके 2017 तक कितने लीप ईयर होंगे? हमारे कितने लीप ईयर होंगे? 4 लीप ईयर होंगे। तो 4 लीप ईयर में कितने ऑर्डिनरी डेज हो गए? मतलब 8 ऑड डेज हो गए। ठीक है, अब 8 ऑड डेज हो गए और नॉर्मल ईयर में हम देखें तो बचे 13 नॉर्मल ईयर में कितने हो जाएंगे हमारे? 13 ऑड डेज हो जाएंगे। ठीक है, अब जब इनको ऐड करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा 21 और उसको 7 से जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर 0 आएगा। मतलब दिसंबर का लास्ट जो डे होगा वो क्या होगा? संडे होगा। ठीक है, अगर वो संडे तो अब जैन में आपको जैसे पता है जनवरी मतलब जनवरी में कितने 31 डेज होते हैं। तो 31 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे मतलब 3 और डेज बचेंगे। और फेब्रवरी में कितने हो गए 28। तो 28 को 7 से करेंगे तो 0 रिमाइंडर, तो मतलब 3 बचा। तो मतलब लास्ट डे जो जनवरी का होगा, ठीक है, वो तो क्या आया होगा? वो तो आया होगा हमारा वेडनेसडे। ठीक है, लेकिन हमसे पूछ क्या रखा है? हमसे पूछ रखा है 1 मार्च को। तो मतलब अगला दिन क्या होगा हमारा? वो होगा थर्सडे। और थर्सडे यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हमारा यहाँ पे टिप क्या हो गया कि हमें ये याद होना चाहिए लीप ईयर और नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर हम लोग सबसे छोटे ऑप्शन को चूज करें 360 और उसे सिर्फ हम लोग 13 से डिवाइड दें तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा? 13 4 जो 52 दैट इज 8। सो हमें रिमाइंडर क्या लाना था? 5। सो ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट होता है। अगर हम लोग ये अब इसे जस्ट बड़ा 1365 लें तो यहाँ पे हमें क्या इंक्रीज करना पड़ेगा? 5। तो यहाँ 5 इंक्रीज होगा तो यहाँ भी 5 इंक्रीज होगा और ये क्या आ गया? 13। सो 13 से डिविजिबल है। सो ये नंबर परफेक्टली डिविजिबल है, लेकिन रिमाइंडर क्या लाना था? 5। सो ये भी ऑप्शन हमारा पॉसिबल नहीं है। उससे जस्ट बड़ा नंबर क्या है? 1368। 68 में इसमें +3 करना पड़ेगा। सो अगर हम लोग +3 करते हैं तो रिमाइंडर में क्या बचेगा? +3। लेकिन रिमाइंडर लाना क्या है? 5। सो ये भी ऑप्शन हमारा पॉसिबल नहीं है। सो एक ही ऑप्शन बचा, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। पी एंड क्यू का रेशियो है 4:3 एंड पी प्लस क्यू पूछा जा रहा है। तो P और Q का रेशियो 4:3 है, जिसे हम लोग अगर ऐड करते हैं तो हमें 7 आता है। और P प्लस Q फाइंड करना है, इसका मतलब 7 का मल्टीपल ढूंढना है और ऑप्शन में सिर्फ 21 ही 7 का मल्टीपल है। सो 21 इज द राइट आंसर। यहाँ n को 36 से डिवाइड दिया जा रहा है।
तो रिमाइंडर 12 बच रहा है। क्वेश्चन में पूछ रहा है जब इसी n को हम लोग 9 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो ऐसे कंडीशन में पहला जो डिविजर होता है उससे दूसरे डिविजर से डिवाइड देना है। अगर वो परफेक्टली डिविजिबल होगा तो हमें फाइनल रिमाइंडर निकालने के लिए पहले वाले रिमाइंडर में को दूसरे वाले डिविजर से डिवाइड देना है, और जो इसमें रिमाइंडर बचेगा वही हमारा क्या होगा, फाइनल रिमाइंडर। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। हमें यहाँ वेट ऑफ गोल्ड एंड वेट ऑफ सिल्वर का जो रेशियो दिया हुआ है वो 17:3 दिया हुआ है। और हमें क्या पूछा गया है, वेट ऑफ गोल्ड पूछा गया है। जो भी हमारा वेट ऑफ गोल्ड होगा वो 17 का क्या होगा, मल्टीपल होगा। तो इन चारों ऑप्शन में सिर्फ सेकंड ऑप्शन ऐसा दिख रहा है जो 17 का क्या है, मल्टीपल है। सो हम कह सकते हैं सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक सर्किल के रेडियस को 25% से डिक्रीज किया जाए तो उसके सरकमफेरेंस में कितने परसेंट का डिक्रीज होगा। तो हम लोग जानते हैं सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ सर्किल होता है। सो अगर रेडियस जो है वो 25% से डिक्रीज हो रहा है तो सरकमफेरेंस भी 25% से डिक्रीज होगा। सो द सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन में कहा गया है 285 kg शुगर को 1487 पीपल में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो ईच पीपल को कितने केजी मिलेंगे। सो हम यहाँ देख सकते हैं न्यूमरेटर जो है वो लेस देन डिनोमिनेटर है। इट मीन्स जब भी इसका वैल्यू होगा वो लेस देन क्या होगा, 1 होगा। और इन चारों ऑप्शन में लेस देन 1 हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है, वो हमारा थर्ड ऑप्शन। सो द थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन में कहा गया है 6 बॉयज का एवरेज एज 14 ईयर्स है एंड 11 गर्ल्स का जो एवरेज एज है वो 12 ईयर्स है। और पूछा गया है व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल बॉयज एंड ऑल गर्ल्स। सभी बॉयज एंड गर्ल्स का एवरेज हमें फाइंड करना है। तो जब हम सभी बॉयज एंड गर्ल्स का एवरेज फाइंड करेंगे तो उनका एवरेज हमेशा 12 to 14 के बीच लाई करेगा। और इन चारों ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ 12.7 जो है वो 12 एंड 14 के बीच है। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक 2 डिजिट नंबर जो है वो अपने डिजिट के प्रोडक्ट के 3 गुने का बराबर है। तो हम इसे ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। अगर हम लोग 2 डिजिट नंबर 48 लेते हैं तो इसके डिजिट का प्रोडक्ट क्या होगा, 8 into 4, और उसका थ्राइस अगर हम लोग फाइंड करें तो हमें क्या मिलेगा, 8 4 जा 32 एंड 32 3 जा 96, और ये 48 के इक्वल नहीं है। सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से एलिमिनेट होता है। अगर हम लोग 2 डिजिट नंबर 24 ले तो इसके डिजिट का प्रोडक्ट क्या होगा, 2 into 4, और उसका थ्राइस करने पर हमें क्या मिलेगा, 3 2 जा 6 4 जा 24, और ये 24 के इक्वल भी है। सो हमारा सेकंड ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। थैंक यू।